कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे गोविंदम बिहारी लाल की हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो आप सबका स्वागत है आज के इस पुण्य कार्य में। तो जैसे कि आप जानते हैं कि गोयल परिवार में हमारे लीलावती जी अब हमारे मध्य में नहीं है, लेकिन पीछे भरा पूरा परिवार छोड़कर गई। और आजकल जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है तो लोगों की आयु कम होती जा रही है। 5000 साल पहले ये कलयुग शुरू हुआ, आज लगभग 5200 वर्ष बीते हैं, लेकिन जो एवरेज एज है वो लगभग 65 तक आ चुकी है, 70 तक आ चुकी है। और ऐसा भी देखा जाता है कि कई लोग तो बस अपने बच्चों को विवाह करा पाते हैं और इतने में बुलावा आ जाता है। कुछ लोग भाग्यशाली होते हैं, थोड़ा बढ़ जाती है उम्र तो कहते हैं भाई चलो पोता पोती दिखा दो, तो ये शक्ल देख के जाते हैं। कुछ लोग थोड़े से और जिनकी आयु होती है तो पर पोते भी देख लेते हैं कि नहीं। लेकिन आयु हमने बताया कि कम होती जा रही है। अभी केवल 5000 वर्ष बीते हैं। कलयुग की टोटल एज है 4,32,000 वर्ष और अभी 4,27,000 बचे हुए हैं। कई बार लोग टीवी में या अन्य डिबेट्स में बोलते हैं कि कलयुग चलो 5000 साल पहले, और त्रेता युग जो इससे पीछे गया द्वापर जो गया 6000 साल पहले, और सतयुग को 7000 साल पहले। जबकि ऐसा नहीं है। कलयुग की आयु अगर आप डबल कर देंगे तो आ जाएगी द्वापर युग की आयु। कितनी होगी? 8,64,000 वर्ष। ये द्वापर युग की आयु थी। और इसमें 4,32,000 और ऐड कर देंगे तो आ जाएगी त्रेता युग की आयु। कितना हो जाएगा? 12,96,000 वर्ष। यह है त्रेता युग की आयु। उसमें 4,32,000 और ऐड कर देंगे तो आ जाएगी सतयुग की आयु। कितनी होगी? 17,28,000 वर्ष। कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत हो रही है ना। अगर मैं यही बात कर रहा होता नोटों की कि आपको 4,32,000 मिलेंगे, उसमें इतने और ऐड कर लो उतने मिलेंगे बाहर जाते हुए, तो पता चल जाता सबको कितने मिलेंगे। कहते 4,32 और ऐड कर लो, जो पहले पहुंचेगा उतने मिलेंगे। सीधा बोलते 12,96 दे दे, है कि नहीं? तो 17,28,000 वर्ष ये एक चतुर्युग की आयु हुई। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। इन चारों का योग हुआ कितना? इन सबका योग मिलाओ टोटल 17, 28, 12, 96, 8, 64, 4, 32। पैसों की बात नहीं हो रही ना, इसलिए समझ नहीं आ रहा। 43,20,000 वर्ष। तो इसको बोलते हैं एक चतुर्युग। और एक चतुर्युग में हम कितनी बार पैदा होते होंगे? मनुष्य तो 100 साल, और दूसरी योनियों में तो छोर भी कम कम जीते हैं लोग, हजारों लाखों बार आ जाते हैं। तो बताते हैं कि इतिहास जो हमारा है वो बहुत पुराना है। अगर हम सतयुग की बात करें तो 43,20,000 की बात कर रहे हैं पुराना हम। और ये केवल एक चतुर्युग हुआ। इसमें इसको गुना करें अगर 1000 से, तो जितनी आयु आएगी तो ब्रह्मा जी के दिन के 12 घंटे बीतते हैं। कितने? किसके? अब सोचिए, उनकी रात भी इतनी लंबी है और दिन भी इतना लंबा है, और 365 दिन उनके कितने हो जाएंगे? और लंबी आयु हो जाएगी।
और 100 वर्ष तो बहुत लंबी आयु। लेकिन इतनी लंबी आयु में हम कितनी बार आते हैं, कितनी बार चले जाते हैं, अलग अलग योनियों में आते हैं, अलग अलग चले जाते हैं। लेकिन इतनी योनियों में आकर भी हमारे को अभी तक मुक्ति प्राप्त नहीं हुई। ठीक है, किसी को मुक्ति मिली? नहीं मिली। बार बार 84 लाख में फिर आ जाते हैं, बार बार किसी न किसी योनि में आ जाते हैं। और कितनी तरह की योनियों में आते हैं लोग? 84 लाख, 84 लाख प्रकार की योनि। ठक ठक कर रहा, उसको बंद करवा। तो 84 लाख योनियों में आते हैं, जिसमें कि 9 लाख तो पानी के अंदर है। ये वैरायटी है, कोई छोटी मछली, कभी तैर रंग वाली मछली, कोई दूसरे कलर की मछली, कोई वेल, है ना। और फिर 20 लाख प्रकार के पेड़ पौधे हैं, स्थावरा लक्ष्य वृक्ष। और पेड़ों में तो साइंटिस्ट लोगों ने बता दिया लाइफ है, रिसर्च करके, तो उनको नोबेल पुरस्कार मिल गया। प्लांट्स हैं लाइफ, पेड़ पौधों में भी जीवन है। फिर रेंगने वाले जीव, उड़ने वाले पक्षी, 4 पैर वाले पशु, और हमारे जैसे 2 पैर वाले लोग, तो 84 लाख में आते सारे। तो कितनी बार पैदा हुए, कितनी लाखों बार पैदा हुए, नए परिवार मिले हमें, लेकिन अभी तक मुक्ति नहीं। हर योनि में परिवार होता है जी। घर के बाहर तुम्हारे कबूतर बैठे हैं, उनका परिवार है, हस्बैंड वाइफ है, बच्चों का सेट है 2 का, हम 2, हमारे 2 चल रहा है उनका। घर पे कुत्ते भी पालोगे कईयों ने, उनके भी हम 2, हमारे 6 होते है। चिड़िया, कबूतर, बिल्ली, है कि नहीं। मच्छर के देखें, हम 2, हमारे 100, है ना। और आजकल तो डेंगू वाले आ गए। सबके घर में है जी परिवार, सबका अपना है, खाना पीना सब जगह होता है, सोते भी हैं लोग, बच्चे पैदा करना भी जानते हैं। तो ये सारी योनियां जो हैं, इन सब में हम आ चुके हैं, परिवार के सेट बना चुके हैं, बार बार आते हैं, चले जाते हैं। आज तक मुक्ति नहीं मिली। लेकिन आज यहां लीलावती जी के श्रद्धांजलि के अवसर पर आए हुए सभी लोगों के पास बहुत बड़ा चांस है। क्या चांस है? सबसे पहले तो मैंने आते ही देखा सबके मस्तक पर तिलक लगा हुआ है। आपको पता है तिलक क्या है? क्या तिलक की महिमा है? मेरे लगा तो दिया है, इतना बड़ा हे भगवान, छोटा होता तो ठीक था। इसको बोलते वैष्णव तिलक। जिसके भी मस्तक पर तिलक लग जाए तो बताते हैं तिलक के बाईं ओर ब्रह्मा जी का वास, मध्य में विष्णु का वास, और इधर शिव का वास। और विष्णु के चरण कमलों पर तुलसी का पत्ता भी पड़ा है। ये क्या है? विष्णु के चरणों पर तुलसी का पत्ता। अब हम लोग इतने जन्मों में आते हैं, इतने पाप हमसे होते हैं, और उन पापों की वजह से हम लोग इस संसार में बार बार जन्म लेकर आते हैं, बार बार कष्ट भोगते हैं, फिर मृत्यु होती है, फिर जन्म लेते हैं, कुछ अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे करके स्वर्ग जाते हैं, स्वर्ग में सारे पुण्य कर्म खत्म होते हैं, फिर से नीचे फेंकते हैं, फिर यहाँ आते हैं, फिर से कर्म करते हैं, और ये चलता जाता है। और इस तरह से हमारी मुक्ति कभी नहीं होती। एक बार एक ऐसे आदमी था जो बहुत बड़ा पापी था। इसने इतने पाप करे कि चित्रगुप्त की किताबें भर गई। कौन है चित्रगुप्त? कौन से सेक्टर में रहते हैं? हाँ, यमराज जी के मुख्य असिस्टेंट है, अकाउंटेंट, जो हर व्यक्ति का हिसाब किताब रखते हैं अपने पास। तो जो है ये व्यक्ति, जो ये पापी था, इसका पूरा हिसाब किताब करा, किताबों पे किताबें भर गई। यमराज ने देखा टाइम हो गया, कहते भाई लेकर आओ उसको। और हुआ क्या, जैसे यमराज के दूत नीचे पहुंचे, वो व्यक्ति जा रहा था, धड़ाम से टक्कर लगी उसकी, बड़ी तेज गिरा जमीन पर, और सीधा सर के बल गिरा, सर पत्थर से टकराया, वहीं पर उसका प्राण निकल गए। अब यमराज के दूत ढूंढे कहां है? इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं। कहां गया भाई? आदमी कहां गया भाई? वारंट हमारे पास, जगह भी यही बताई थी, बंदा गायब।
तो पता नहीं चला कहाँ गए। वापस खाली हाथ आ गए यमराज के पास कि जी हाथ में मिलेगी। मौका वारदात पे गायब है, नाम पता भी था, कहते यही था, इधर से मिलना था। जी मिलना था। तो यमराज ने फोन किया दूसरे डिपार्टमेंट में, सत्य घटना है पुराण की। तो पूछा कि भैया वो ऐसे ऐसे व्यक्ति था जिसकी आज मृत्यु लिखी थी, नरक लोक आना था, कहीं आया तुम्हारे पास इधर उधर स्वर्ग इंद्र बताओ जरा। नहीं ऐसे तो बोलना है हमारे इंद्र के पास कोई नहीं, यमराज के पास कोई नहीं। बड़ी पहली बार ऐसी घटना हुई कि कोई व्यक्ति मरे और या तो स्वर्ग जाएगा या नरक जाएगा। तो फिर जब देखा कि कहीं नहीं मिल रहा तो फिर फोन किया, पहुंचे जी विष्णु जी के पास कि भगवान वो एक बंदा गायब हो गया, मर भी गया लेकिन हमारे पास नहीं आया। कहते अच्छा नहीं आया। कहते तुम्हारे पास इसलिए नहीं आया क्योंकि वो मेरे पास आ गया। कहते हैं विष्णु के पास, मतलब वैकुंठ में आ गया? ऐसे कैसे हो सकता है? ये क्या गलती हो गई? पापी को तो कहां जाना चाहिए? नरक में जाना चाहिए था, तुम्हारे पास कैसे आ गया? तो उसको बोला वैसे जरा, हाँ जी। कहते ये था? कहते हाँ जी बंदा तो ये था। कहते बता आप इनको। तो फिर दूसरे व्यक्ति ने बताया जी मैं बताता हूं क्या हुआ। ये व्यक्ति पापी तो था, जाना भी कहां था? नरक में जाना था, वारंट वहीं के निकले थे। प्रॉब्लम क्या हो गई? जांच दल भेजा गया, पता चला क्या कि ये व्यक्ति जहां पर ठोकर खाकर गिरा था और जिस पत्थर से इसका मस्तक टकराया था, जहां पे लहूलुहान हुआ था, वहां पर उस पत्थर पर पहले कभी किसी वैष्णव ने निकलते हुए तिलक घोला था अपने हाथ में और तिलक लगाया था अपने मस्तक पर और बचे हुए तिलक से हाथ धो लिए थे उस पत्थर पर। आज जब ये पापी उस पत्थर पे गिरा और इसके मस्तक पे लगा वो तिलक, तो इसके जन्मों जन्मों के पाप समाप्त हो गए। और फिर इसलिए नहीं है यमराज के पास और न ही इंद्र के पास, सीधा वैकुंठ चला गया। क्योंकि जब किसी के पाप तुरंत समाप्त हो जाए तो कहीं जा ही नहीं सकता इधर उधर। तो मैं देख पा रहा हूं आज इतने लोगों के मस्तक पर तिलक है और जिनके नहीं है जाके लगवा लो, क्योंकि यमराज जी कहीं भी मिल सकते हैं भाई, इनको तो टाइम है। लोग तो गाना भी गाते हैं, मैं निकला गड्डी लेके रास्ते पर, सड़क पर एक मोड़ आया, मैं बॉडी उठे, क्योंकि शरीर तो कभी नहीं छूट सकता ना, किसी के पास टाइम थोड़ी। तो इस तरह से हमें याद रखना होगा कि मृत्यु हर एक का इंतजार करे, कभी भी मिल सकते हैं, कहीं भी मिल सकते हैं। और दूसरी बात, तिलक की तो ये महिमा है, हर व्यक्ति को रोज लगाना चाहिए और अपने घर पे रखना चाहिए। अपने भी लगाएं, बच्चों को भी लगाएं। इससे क्या होगा? रोज की सिक्योरिटी है कि नहीं? तो यह है वैष्णव तिलक। और हमने बताया ना कि हम जन्मों जन्मों से इधर ही हैं। तो नुकसान क्या हो रहा है हमारे साथ कि हम कभी भी भगवान की शरण में नहीं जा रहे। अगर हम भगवान की शरण में चले जाएं ठीक से, तो क्या होगा कि जन्म मरण का चक्र हमेशा के लिए समाप्त हो। हमने किसकी शरण ली है? हमने सबसे पहले ली है धन की शरण। हमें लगता है कि धन हमारी रक्षा करेगा। धन हमारी रक्षा करता है? थोड़ी बहुत तो करता है, थोड़ी बहुत तो करता है कि नहीं? इतना एकदम भी मत बेचारे को परेशान करिए, थोड़ी बहुत करता है। अगर आपको भूख लगी है तो पैसे दो, रक्षा होगी ना। भूख, बीमार हो गए तो डॉक्टर के पास, ज्यादा कुछ सर्जरी वाला केस हो गया तो थोड़ा सा शरीर की रक्षा कर दे। लेकिन बताते हैं जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यु से च। इस संसार की नियमावली किसने बनाई है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने? नहीं, उनसे पहले बनी होगी ना, इंदिरा गांधी। किसने बनाई संसार की नियमावली? न्यूटन, आइंस्टाइन, कौन था? किसने बनाई संसार की? जो व्यक्ति पैदा होगा उसे मरना है। हाँ जी, ईश्वर। इतना हम विश्वास करते हैं कि ईश्वर नाम की कोई चीज है, यह नियम उसके द्वारा बनाए गए हैं और उन्होंने बनाया है कि जो भी व्यक्ति पैदा होगा उसको मरना है। और जिसने बनाई है अब वो बता रहा है, वो ईश्वर बता रहा है। ईश्वर परम कृष्ण
सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। ब्रह्मा जी कह रहे हैं ईश्वर तो बहुत हैं, ईश्वर का मतलब तो स्वामी। आप अपने घर के स्वामी है कि नहीं, नरेंद्र मोदी देश के स्वामी है कि नहीं, लेकिन भगवान कृष्ण परम स्वामी, ईश्वर परम कृष्ण, तो किसके स्वामी? पूरे संसार के स्वामी। तो उन्होंने ये नियमावली बनाई। तो कहां लिखा है ये बातें? ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल कहां मिलेगा? भगवत गीता। भगवत गीता जैसे खोलते हैं आप तो उसमें दूसरे अध्याय से शुरू हो जाती चीजें। तो भगवान कह रहे हैं जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यु से चा, कि जिसका भी जन्म होगा उसकी मृत्यु निश्चित है, और कर्मों के आधार पर मृत्यु के बाद फिर से जन्म है। तो नियम बना। फिर दूसरा नियम बनाया जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जिसका भी जन्म हुआ है तो अपने इर्द गिर्द देखिए, जन्म हो रहा है लोगों का, बीमारियां लग रही हैं लोगों को, बुढ़ापा आ रहा है लोगों को, और मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो ये सब भगवान कह रहे हैं कि मृत्यु के बाद व्यक्ति जिस प्रकार रोज अपने वस्त्र बदलता है, हम बदलते हैं वस्त्र से। आज हमने वो कपड़े पहने जो कल नहीं पहने थे, ठीक है जी, तो पश्चाताप तो नहीं हो रहा, रोना तो नहीं आ रहा, मैंने कल के कपड़े उतार दिए, ऐसा रोता है कोई? उसको मालूम है ये तो 20-24 घंटे के लिए पहने, तो हमको फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह भगवान कह रहे हैं वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी। जिस प्रकार हम लोग रोज पुराने जीन शीन कपड़ों को उतार कर नए वस्त्र धारण करते हैं, वैसे ही अंदर जो आत्मा है वो क्या करती है? इस पुराने हुए शरीर को, जिसमें बीमारियां लगी हुई हैं, जो वृद्ध हो चुका है, जिसमें आकांक्षाएं बहुत हैं लेकिन शरीर में ताकत नहीं है, ऐसे शरीर को त्याग कर आत्मा क्या करती है? फिर से नए किसी शरीर में चली जाती है। अच्छा, कैसे चली जाए? हे भगवान, हमें अंबानी के घर में भेजना। होता ही है ना, मिस वर्ल्ड के घर में भेजना। व्यक्ति अगर सोचे इच्छा ऐसे करे तो कहीं भी जा सकता है कि नहीं? जैसे एक व्यक्ति ने कहा भगवान अगर आप मुझसे खुश हो, मेरी भक्ति से खुश हो, मैं इस पे बहुत मेहनत कर करके थक गया, मुझे आप ऐसा जन्म देना, कुछ करना ना पड़े, एसी वाला रूम, टेम्परेचर बढ़िया 18 टेम्परेचर, पैसा ही पैसा हो, है कि नहीं, ठंडे में आराम से बैठो सो। लेकिन जब भगवान ने उसके कर्म देखे तो कर्म तो राजा वाले थे नहीं, उसको सिक्योरिटी बना दिया, सिक्योरिटी गार्ड एटीएम में। पैसे ही पैसा है कि नहीं, और बढ़िया एसी चल रहा है, कपड़े भी गंदे नहीं हो रहे, बढ़िया सोता रहता बैठ, खत्म। तो कह रहे कर्मणा देव नेत्रेण जंतुर देहो उपपतये स्त्रिया प्रविष्टम उदरम पुंसारेत कनाशय। कह रहे हैं ये जन्म एक शरीर से दूसरे शरीर में कैसे जाता व्यक्ति? कह रहे हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। भगवान के सुपरविजन में एक आत्मा ने जो कर्म किए पूरे जीवन में, उसके आधार पर पुरुष के द्वारा किसी माता के गर्भ में प्रवेश कराया जाता है। अब देखिए, हम लोग एक कंपनी चलाते हैं, 10 लोग रखते हैं, 20 रखते हैं, 50 रखते हैं, सबका हिसाब किताब रखते हैं, कब कौन आया, किसने कितना माल बनाया, तब जाकर उसके हालत में पैसा देते हैं, ओवर टाइम देते हैं। कितनी टेंशन वाला काम है नहीं जी, पंचिंग मशीन आ गई तो 500 का हिसाब किताब रख दिया। और भगवान के पास का सिस्टम है, हर एक के हृदय में खुद ही बैठे परमात्मा रूप में, और सब कुछ जानते हैं, कौन कब कहां क्या करता है, बिना सीसीटीवी सब पता है। और इसलिए भगवान के पास हर एक व्यक्ति का क्या है, लिखा चुका है। इसलिए भगवान के ही सुपरविजन में हम लोगों को अलग अलग दुनिया प्राप्त है। लेकिन प्रॉब्लम तो यहीं पर है ना कि हम बार बार आ रहे हैं, कर्म करने का तरीका ठीक से पता नहीं है, और फिर से चले जाते हैं, फिर से आ जाते हैं, फिर परिवार बदल जाते हैं, हाथ पैर बदल जाते हैं, खाने का तरीका बदल जाता है, माँ बदल जाती है बार बार, कभी उड़ने वाली, कभी तैरने वाली, है ना,
कभी वृक्ष के रूप में खड़े हैं, कभी दो पैर वाली। और हर परिवार में हमारी आसक्ति होती है कि नहीं? हर परिवार में अटैचमेंट होती है कि नहीं? लगता है बस यही मेरा परिवार है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और जैसे जैसे धीरे धीरे डेस्टिनेशन आगे बढ़ती है, ट्रेन गाड़ी आगे चलती है, अपने अपने कंपार्टमेंट से सारे लोग उतरते हैं कि नहीं? जिसकी जैसे जब जब डेस्टिनेशन आई तो उतर गए। तो यही जिंदगी है। अब सीखना क्या है यहाँ पे? सीखना यह है कि कर्म कैसे करने हैं और कैसे जन्म मृत्यु से हमेशा के लिए छुटकारा पाए। बोलिए हरे कृष्ण। कितने लोग सीखना चाहते हैं? तो चलिए, कलयुग का जो ये युग चल रहा है उसके बारे में बताया गया। कृतयत ध्याय तो विष्णु त्रेतायाम जस्तो मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलो तदहरि कीर्तन। सतयुग में लोग आराम से मुक्ति प्राप्त कर लेते थे, उद्धार हो जाता था भगवान का ध्यान करके। सतयुग में क्या विधि थी? ध्यान। त्रेतायाम यजतो मुखे, त्रेता युग में क्या विधि हो गई? यज्ञ। द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर में अर्चना, बड़े बड़े मंदिर बनाकर भगवान की पूजा इत्यादि कर। और अब आगे कौन सा युग? कलयुग। कह रहे कलो तद हरि कीर्तना, कि कलयुग में हरि का कीर्तन करने से ही व्यक्ति का उद्धार हो जाएगा। बोलिए हरे कृष्णा। तो अब हम लोग अपने उद्धार के लिए क्या करेंगे? हरि कीर्तन करेंगे। सब तैयार है? वेरी गुड। हरे कृष्णा। मैं जो बोलूंगा, जिस लय में बोलूंगा उसी लय में आपको गाना है उससे पीछे, ठीक है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा पीछे वाले कृष्णा कृष्णा हरे रामा
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Oh, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Oh, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare
Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Govind Jai Jai Gopal Jai Jai Govind Jai Jai Govind Jai Jai Gopal Jai Jai Govind Jai Jai Gopal Jai Jai Radha Ramana Hari Govind Jai Jai Radha Ramana Hari Govind Jai Jai Govind Jai Jai Gopal Jai Jai Govind Govind Jai Jai Gopal Jai Jai Govind Jai Jai Radha Ramana Hari Govind Jai Jai Radha Jai Jai Radha Ramana Hari Govind Jai Jai Radha Ramana Hari Govind Jai Jai Radha Ramana Hari Govind Jai Jai Radha Jai Jai Radha Ramana Hari Govind Jai Jai Radha Ramana Hari Govind Jai Jai मिला सकते हैं। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोलो, जय जय राधा रमण हरि बोल। आप भी आगे वाले बोलो। हाँ, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा बोले हरे कृष्णा। तो देखिए भगवान के कीर्तन में कितना आनंद है, लेकिन ये भोजन है आत्मा का। हम लोग अपने शरीर की कितनी देखभाल करते हैं, पूरा जीवन शरीर के लिए ही देते हैं। सोना शरीर के लिए, खाना शरीर के लिए, रिलेशनशिप फ्रेंडशिप शरीर के लिए, ब्यूटी पार्लर जिम शरीर के लिए, मेडिसिन शरीर के लिए। पूरा जीवन हम लोग शरीर के लिए कितना जीते हैं, और अंत में क्या होता है, केवल शरीर के अंदर से एक आध्यात्मिक स्फुलिंग आत्मा शरीर से बाहर निकलती है, और इतना बड़ा सुंदर शरीर समाप्त। क्या घटना घटी, केवल आत्मा शरीर से बाहर निकला। तो ज्यादा महत्वपूर्ण क्या हो गया, शरीर या आत्मा? इन दोनों में क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है? हाँ, आत्मा ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक आत्मा शरीर में थी तो शरीर की क्या थी, वैल्यू थी।
और जैसे ही शरीर से आत्मा बाहर निकल गई, शरीर को क्या किया हमने? जला दिया। सारे संबंध खत्म, ना खाता ना पीता ना बोलता ना चलता, सब कुछ खत्म। क्या लेना क्या देना सब खत्म। तो ज्यादा महत्वपूर्ण क्या हो गया इन दोनों में? आत्मा। आत्मा का महत्व हमें कब पता चलता है? केवल शमशान घाट आके कि भैया कुछ था जो निकल गया, इस व्यक्ति को देखो जला दिया गया, कुछ साथ नहीं लेकर गया। ये तो ठीक उसी तरह हो गया कि कोई व्यक्ति बोले जी सर मैं आप अपना 500 गज के प्लॉट पर बढ़िया 4 फ्लोर बना रहा हूं स्किल पार्किंग के साथ, लकड़ी का बहुत अच्छा काम करा रहा हूं, ताइवान से बढ़िया सुंदर शीशा लाया हूं, जापान से मार्बल लाया हूं, इटालियन से विशेष मार्बल लाया हूं, सब कुछ कर दिया, सब लगा दिया। उसके बाद मैंने मिट्टी का तेल छिड़का और आग लगा दी बनाने के बाद। लोग क्या बोलेंगे ऐसे आदमी को? कहेंगे महाराज आप ही महाराज बहुत बड़े काम है। क्या किया? इतना पैसा लगाया, गुरुग्राम में प्लॉट लिया 500 गज का, और 4 फ्लोर बनाने के बाद क्या कर दिया? आग लगा दी। उसको तो हम पागल बोल रहे हैं, अपने आप को क्या बोलेंगे? बचपन से इस शरीर को पाला पोसा बड़ा किया, इतने संबंध, इतने रिलेटिव्स, इतनी संतान, इतना इसको सजाया, और आखिरी में क्या किया? तो हम सब क्या हो गए? आवाज नहीं आई, जोर से बोलो, प्रेम से बोलो। और ये कोई दूसरा बोल दे तो इतने बड़े शरीर की वैल्यू थी कि तुरंत खत्म हो गई खाली आत्मा के बाहर निकलने से। तो ज्यादा महत्वपूर्ण क्या चीज हो गई? लेकिन पूरा जीवन कभी इस आत्मा को महत्व दिया नहीं, सोचा भी नहीं इसके बारे में कि अंदर मैं बैठा हूं, केवल ड्रेस के बारे में सोचता रहा। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति ड्रेस का तो ध्यान रखता है, साथ में अपना भी ध्यान रखता है, अर्थात आत्मा का। भोजन शरीर को तो देता है, लेकिन आत्मा के भोजन की भी चिंता करता है। शरीर के लिए भौतिक वस्तुएं चाहिए और आत्मा के लिए आध्यात्मिक वस्तुएं चाहिए। ऐसा क्या है कि इस संसार में किसी भी व्यक्ति के पास आप जाइए, चाहे 50 साल का हो, 55 का हो, 60 का हो, 75 का हो, उससे पूछिए सर, इंटरव्यू लीजिए उसका, माइक पकड़िए, उसके मुंह पे माइक रखिए, क्या सर एक बात बताइए, नाउ कैन यू से दैट यू आर 100% सेटिस्फाइड? क्या आप पूर्णतः संतुष्ट हैं? क्या खुशहाली है? क्या आप कह सकते हैं कोई चिंता नहीं है? क्या उत्तर मिलेगा? बड़े लोग ही बता दें। वो कहेंगे जी भगवान का दिया सब कुछ है, बोलेंगे ना, बंगला है, गाड़ी है, मोटर है, कार है, मां भी है, लेकिन क्या नहीं है जीवन में? शांति नहीं है, चिंताएं लगी रहती हैं। जिन चीजों पर मैंने इतनी मेहनत करी, जो मैंने एक एक करके जोड़ा, इकट्ठा किया, मेरे सामने सब पले बड़े, अब मैं उसका भोग नहीं कर पा रहा हूं। अब मुझे चिंता सता रही है कि जो जो मैंने किया सब छोड़कर जाना पड़ेगा। तो मन बड़ा व्यथित रहता है, मतलब कुछ समय बाद मेरी पिक्चर नहीं होगी। मैं इस परिवार से चला जाऊंगा और कुछ मेरे पास नहीं होगा। अभी भी मेरी इच्छाएं खत्म नहीं हुई हैं, ये करना था, वो करना था, एक प्लॉट वहां, एक केस यहाँ, इसको देना था, उसको दे नहीं पाया, ये कर दिया, उसका रहता है। कितनी चिंताएं रहती हैं। किस उम्र में? आखिरी उम्र में, 60 के हो गए, 70 के हो गए, तो भी चिंताएं। और अगर कोई घर परिवार का कोई व्यक्ति भगवान का भक्त बन जाए या माला जप करना शुरू कर दे, तो वृद्ध आदमी सबसे पहले क्या बोलते हैं? अरे ये कोई उम्र है? ये कोई भजन पूजन करने की उम्र है? ये कब करते हैं? बुढ़ापे में। और बुढ़ापे में कर क्या रहे? चिंता।
पार्कों में बैठकर टाइम पास किया जा रहा है, हाथ में डोलू लेकर दूध लाया जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं, घर के काम करने चाहिए, बट कहने का मतलब बस भजन ही नहीं हो रहा, चिंताएं सारी वैसी हैं। क्योंकि कहीं पर कभी डिस्कशन नहीं हुआ कि निकलना कैसे यहां से, जीवन का लक्ष्य क्या है ये नहीं मालूम। घुस तो गए गृहस्थी में। एक फिल्म आई थी अमिताभ बच्चन की बहुत पहले, वो कहते हैं यहां पर आता व्यक्ति अपनी मर्जी से, लेकिन जाता नहीं है भैया, दरवाजे बंद कर दो। तो वही हमारे साथ हो रहा, आ तो गए हम लोग, निकलने का रास्ता नहीं मालूम। तो जो हम लोग केवल और केवल शरीर के लिए जीते हैं, तो अंत समय में चिंताएं हमारी सबसे बड़ी मुश्किल बन जाती है, और चिंताएं करते करते शरीर त्यागते हैं। कृष्ण कह रहे हैं गीता में, यम यम वापी स्मरण भावम त्वजति अन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद भाव भाव। जब व्यक्ति मरणासन होता है, मृत्यु के नजदीक होता है, जैसे जैसे उसके विचार होते हैं, जैसे जैसे भाव होते हैं, मरते समय मैं उसको वैसा वैसा शरीर दे देता हूं। अंतिम समय के विचार किस आधार पर बनते हैं? पूरे जीवन के कर्मों के आधार पर। पूरा जीवन क्या किया? अगर पूरा जीवन नोट ही गिनते रहे, महात्मा गांधी महात्मा गांधी महात्मा गांधी है ना, ये दिल मांगे थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। अपना घर तो अपना ही होता है भाई साहब। ऐसे स्टेटमेंट बना बनाकर व्यक्ति अपनी सेंचुरी पूरी करने के चक्कर में लगा रहता है, कभी पूरी नहीं होती। और फिर होता क्या है, इन्हीं सब चिंताओं के बीच में जब शरीर त्यागता है, तो मन में वही सब विचार चलते हैं जो जीवन में किया। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड वुमन आल्सो। तो जो अंतिम समय में विचार होंगे, हमारे कर्मों के आधार पर वैसा शरीर भगवान कहने में दे देंगे। और इससे पहले श्लोक में क्या कहा भगवान ने कहा, अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवा। अगर कोई व्यक्ति मरते समय मेरा स्मरण कर लेगा, तो वो मेरे इस भाव को, मेरे धाम को प्राप्त कर लेगा। मतलब यत गत्वा न निर्वर्तन्ते तद धाम परमम मम। मेरे उस धाम में आने के बाद फिर व्यक्ति 84 लाख योनियों में दोबारा नीचे नहीं जाता। खत्म, जन्म मृत्यु खत्म। इसका मतलब क्या है? आत्मा को भोजन देना चाहिए। प्रैक्टिस कब से करनी चाहिए? जब आंख खुले तभी सवेरा। वैसे शास्त्रों में कहा गया है, कौमारम आश्रित प्रज्ञो, अर्थात बच्चे को 5 वर्ष की आयु से भक्ति की शुरुआत करा देनी चाहिए, ताकि प्रैक्टिस इतनी हो जाए अंत समय में भगवान का ही स्मरण हो। अंते नारायण स्मृति। हम 5 वर्ष की आयु से क्या करते हैं? नहीं, 5 से नहीं करते हैं, आजकल तो 2.5 साल की उम्र से करते हैं। 2.5 साल से उसको स्कूल में भेज देते हैं। तो वहां पर क्या भगवान की बातें होती हैं, धर्म की बात होती है? जी नहीं। मतलब कोई गुंजाइश ही नहीं कि उसके अंदर कुछ अध्यात्म चला जाए। अगर माता बोलते भी हैं तो कहते हैं पेपरों के टाइम पर जाके माथा टेका, बस। इससे ज्यादा भक्ति हमारे जीवन में एंटर नहीं करती। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति यहां से निकलने का प्रयास करता है, ना कि फंसने का। तो इस तरह से जो हमने हरे कृष्ण महामंत्र भी जप किया, आज से 5000 साल पहले जब कलयुग का आरंभ हुआ, तो नारद जी ने पहले ही देख लिया, त्रिकालदर्शी थे, कि कलयुग के लोगों के साथ क्या क्या होने वाला है। भागवत में लिखा है, प्रायेण अल्प आयेषु सभ्य कलो वस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्योपल। कलयुग के लोगों की आयु प्राय कम होगी। ठीक लिखा है? ये गलत लिखा, 5000 साल पहले लिखा। 100 वर्ष से आयु शुरू हुई थी, आज क्या रहेगी? 70 75। ज्यादा मत घटाओ, टेंशन में आ जाएंगे लोग। फिर कहा मंद सुमंद मत, लोगों की बुद्धि बड़ी मंद होगी, याद ही नहीं रहेगी चीजें। ऐसा है क्या?
तभी तो प्रिंटिंग प्रेस खोल रही है, तभी तो चीजें छापी जा रही हैं। पहले तो फिर भी लोगों को नंबर याद होते थे, जब लैंडलाइन नंबर होते थे लोगों को हजार हजार नंबर याद थे। अब जब से ये वाला मोबाइल हो गया, अपना नंबर नहीं याद, या वो क्या होता है मेरा नंबर 98 क्या था वो, तो मिस कॉल मारता हूं देखो क्या है, हाँ ये वाला मेरा नंबर है। एक या दो नंबर याद है बस। तो कह रहे हैं कलयुग में लोगों की बुद्धि भी क्या होगी, मंद हो जाएगी, और कह रहे हैं इनका भाग्य भी मंद होगा। केवल होता ना कि व्यक्ति को पता चलता है भाग्य बड़ा उज्जवल है इसका, हमारा नहीं है, क्योंकि हम खाली आज का सोचते हैं, बस ये जीवन बस अच्छा चल जाए। और कह रहे हैं उपाद्रता, कलयुग के लोग हमेशा चिंताओं में रहेंगे, मानसिक तनाव में रहेंगे। ठीक लिखा है गलत लिखा है? कब लिखा? 5000 साल पहले। तो जब नारद ने देखा कि कलयुग के लोग ऐसी स्थिति में हो जाएंगे कि इनका उद्धार भी मुश्किल हो जाएगा, तो नारद जी गए ब्रह्मा जी के पास, पितावर प्रणाम, मैं कलयुग को लेकर बहुत चिंतित हूं, कलयुग के लोगों को उद्धार कैसे होगा? तो नारद जी ने कहा तुम्हारे प्रश्न में कलयुग के लोगों के लिए जो आंसर है वो बड़ा सुंदर है। उन्होंने कहा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ब्रह्मा जी बोल रहे नारद जी, कह रहे हैं इति षोडशकम नाम कली कल्मष नाशन ना अतः पर करो उपाय सर्व वेदेश दृश्यते। हे नारद, ये जो 16 शब्दों का मंत्र मैंने तुम्हें बताया, कह रहे कलयुग के सारे कल्मशों का नाश कर देगा, इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। मैंने सारे वेदों में देख लिया है। किसने बोला? किसने बोला? ब्रह्मा जी। किसको बोला? नारद जी। नारद जी किसके लिए पूछ रहे थे? कलयुग के लोग। कौन है कलयुग के लोग? लेफ्ट राइट क्यों देख रहे हो? कौन है कलयुग के लोग? हम ही है ना। नाम जब कौन करेगा? ब्रह्मा जी ना, नारद जी। हम करेंगे। कब करेंगे? करा दिया। चलिए, कह रहे शुरू करा दिया आपने। हाँ, बताते हैं ये जो हमने संकीर्तन किया, आपको याद है परीक्षित महाराज, भागवत कथा होती याद है? 5000 साल पहले परीक्षित महाराज को श्राप मिल गया कि 7 दिन के अंदर इनकी मृत्यु होगी। वो गंगा किनारे चले गए, शुकदेव गोस्वामी जी मिल गए। शुकदेव गोस्वामी से प्रश्न किया कि जो व्यक्ति मरणासन हो, 7 दिन बचे हो जिसके, उसे क्या करना चाहिए? अगर हमारे पास 7 दिन, हम क्या करेंगे? वकील को बुला लेंगे, देख कुछ पेपर तो ये हैं, कुछ मैंने छुपा रखे थे, कुछ बैंक अकाउंट ये हैं, कुछ यहाँ पड़े थे, मुझे 2-4 दिन और दे सोचने के कहाँ क्या पड़ा है। फिर निकालेंगे तिजोरी से, खाने को जाओगे बैंक में, जा यहाँ से उठा, ये निकाल, ये लिया, वो दे दे, भाई तेरा ये और कौन रह गया, तेरा भी ये है ना, यही करेंगे। अच्छा साइन करवा ले, जो भी करवाने, पहले जान करवाने। मैं तो निकला भाई, है कि नहीं? कहाँ लगा हुआ दिमाग? माया। और जब व्यक्ति शरीर छोड़ेगा कहाँ जाएगा? वही तिजोरी में आ जाएगा, तिजोरी में वही आ जाएगा, छोटा कीड़ा यही था, ये सब मेरा था। बेटा कह रहे ये क्या आ गया? गड्डी पे गड्डी मार के मार दिया। कीड़े कहाँ से आ गए? हिट छिड़को, खत्म। अब मेरे पे छिड़क रहा है, मैं ही तो देकर गया था। वो क्या, जहां मति होगी तो वहीं तो गति होगी। कहने का क्या मतलब है कि नाम जब किसको करना है? हमें करना है। और उसके तो पुण्य बहुत बताए हैं, इसका तो मत, इसको हम लोग किसी चीज से कंपेयर भी नहीं कर सकते। बोला गया है चैतन्य चरितामृत में, एक कृष्ण कोटि अश्वमेध यज्ञ सम। ऐसा भी बोला गया है कि अगर कोई ये कहता है कि एक भगवान का नाम जो है कृष्ण 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ के बराबर है। भैया अश्वमेध यज्ञ युधिष्ठिर ने किए थे, 2 या 3 ही कर पाए थे लाइफ में। पैसा चाहिए होगा तो पुराने राजा 2-4 कर पाए थे, फिर तो महाराज ने 99 कर लिए थे। और कह रहे हैं अगर हम खाली एक बार बोल दें कृष्ण,
कृष्ण। कहने को ये सोचे कि 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ के फल के बराबर है कृष्ण नाम। तो कह रहे जेई कहे सही पाषंडी दंडे तारे। अगर कोई ऐसा बोलता है तो तुरंत नास्तिक बन जाएगा। यमराज जिसको दंड देंगे, क्यों दंड देंगे? कि भैया वो भगवान के नाम को अश्वमेध यज्ञ के 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ के बराबर समझ रहे हैं, जबकि नाम की महिमा तो उससे भी बहुत ज्यादा है। इतनी महिमा बताई गई नाम की। और ये भी कहा गया गो कोटि दानम ग्रहणे खगस्य पर्याग गग दग कल्पवासा यज्ञ सुवर्ण दानम। फिर कह रहे हैं आखिरी में गोविंद कीर्तने न समा शतांश। कह रहे कोई व्यक्ति सोचे कि 1 करोड़ गाय का दान, उसका फल प्रयाग में जहां गंगा जमुना सरस्वती बहती है वहां स्नान करना, 1 कल्प तक वहां वास मिल जाए, उसका फल। और कोई व्यक्ति अगर सुमेरु पर्वत के बराबर सोना दान कर दे, उसका फल। कोई सोचे इन तीनों का फल भगवान के कीर्तन जो हमने किया अभी संकीर्तन, उसके 100वें भाग के भी बराबर नहीं है। कोई सोचे शतांश मतलब 100वें भाग के बराबर भी नहीं है। अच्छा, हमें क्या दिखता है? बेनिफिट में पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, हमको इसको लाभ समझते हैं। अरे इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है। एक दिन आवाज मारेंगे बहनों और भाइयों जो तिजोरी में बना सब बेकार, खत्म। आज से 2000 खत्म तो खत्म। कोई कागज की वैल्यू है? कुछ कभी बदल नहीं लोग। तो कहने का क्या मतलब है कि असली धन ये नहीं है जिसके पीछे हम सुबह से शाम तक भाग रहे हैं। वैसे कोई व्यक्ति अपना टाइम ऐसी जगह वेस्ट तो नहीं करता ना जो खराब हो, ऐसी जगह वेस्ट करता है। मृत्यु में के बाद हमारे साथ क्या जाता है? धन जाता है कि नहीं जाता? क्या बात कर रहे हैं? सोना तो जाता हो, वो कह रहे नहीं जाता, ये कह रही है नहीं जाता, ये नोट नहीं जाते। मैंने कहा सोना कहते, ये कह रहे नोट नहीं जाता। क्या जाता है फिर? आपको लगता है कि हम लोग इतने पागल अपने जीवन के 60-70 साल वही सोना चांदी बैंक बैलेंस बढ़ाने में लगा रहे हैं? पागल हम लोग हैं? हम पागल हैं क्या? नहीं, सच बताओ, अगर ये साथ नहीं जाता तो टाइम क्यों वेस्ट कर रहे थे? साथ जाता है तो पागल है क्या हम? जितना कमा लेते ना सर, फिर दिमाग हमसे हटता नहीं है। समस्या प्रॉब्लम क्या है कि कमा तो लेते हैं फिर दिमाग लगा रहता है। अच्छा, जीवन की जो आवश्यकताएं हैं वो बहुत कम से पूरी हो जाती है, लेकिन वासना हमारी खत्म नहीं होती और वो मोह माया में दिमाग लगा रहता है, अंतिम समय तक निकलता नहीं है। इसलिए पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। फिर से मृत्यु, फिर से जन्म, फिर कोई नई माँ, फिर उड़ने वाली माँ, फिर तैरने वाली माँ, फिर पेड़ के रूप में, बस यही चक्कर लगाते हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए? उसको चाहिए कि मैं अपने जीवन को भी सार्थक करूं और अपने परिवार के लोगों का भी जीवन सार्थक करूं। धन तो हाथ की मैल है, थोड़ा बहुत जहां भी काम करेंगे जीवन यापन के लिए मिल जाएगा, लेकिन 84 लाख योनियों से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। ये आज मिल गया लीलावती जी की वजह से। हमारे दिन में 24 घंटे होते हैं और इन 24 घंटे में हम लोग आत्मा को बिल्कुल समय नहीं देते। थोड़ा बहुत शरीर को तो देते हैं, क्योंकि डॉक्टर ने भी कहा कि भैया तुमने अगर हवा पानी प्राणायाम इत्यादि नहीं किया तो बड़ा ऑपरेशन है। अगले दिन से पार्क में मिलता है, खाना पीना जब बंद होता है तो पार्क में मिलता है। शरीर के प्रति जागरूक हो जाता है, 1 घंटा निकाल लेता है, लेकिन आत्मा के लिए कोई नहीं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए 24 घंटे भगवान ने दिए। 24 घंटे में से हमारे पास 4 ऑप्शन में टाइम देने का क्या है, समय है। अब मैं आपसे पूछूंगा, आप लोग उसी चीज के लिए हाथ थोड़ा कीजिएगा जो आपको पसंद है।
4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चुनना आप लोग। पहला कि आपको रोज 2 घंटे के लिए शीर्षासन करना है, सर नीचे पैर ऊपर, 2 घंटे के लिए। हाथ खड़ा करो जी कर सकते, थोड़ा मुश्किल है। दूसरा ऑप्शन ले लो, दूसरा भी दे दो। हमें क्या करना है दूसरे ऑप्शन में, चिड़िया को बाजरा डालना है और उस चिड़िया को पकड़ के पिलाना है। दूसरा ऑप्शन पसंद नहीं, चलो तीसरा ले लो, वो तो और भी आसान। पहली रोटी गाय को खिलानी और उसकी पूंछ के बाल गिरने सारे। हाथ खड़े होते कुछ गाय। 3 ऑप्शन खत्म हो गए। चौथा ऑप्शन है कि रोज सुबह उठ के चाहे नहाए हो चाहे नहीं, सुबह दोपहर शाम खाते हो पीते हो कोई दिक्कत नहीं, एक माला हरे कृष्ण महामंत्री करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये करनी 7-8 मिनट में खत्म होती है। तो 4 ऑप्शन में से पहले वाले हाथ खड़ा करो। पहले वाला क्या था, सर नीचे पैर ऊपर वाले। दूसरे वाले चिड़िया बाजरा। तीसरे वाले हाँ, और चौथे वाले अभी भी बहुत कम है, बाकी लोग हैं भैया। अगर किसी ने ये ऑप्शन नहीं लिया तो 3 ऑप्शन घर में देखने आ जाएंगे ना। ठीक, तो बुद्धिमान को इशारे काफी। आज के इस कार्यक्रम में हम लोगों ने हरिनाम संकीर्तन भी किया, जो कलयुग का युग धर्म है। हम लोगों ने जीवन की सच्चाई भी समझी, जीवन का उद्देश्य भी समझा, और ये भी समझ लिया कि भगवान के पवित्र नाम जो ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताए थे, किसके लिए बताए थे, हमारे लिए। कौन करेगा, हम करेंगे। कब से करेंगे, आज ही से करेंगे। तो अभी हम लोग कार्यक्रम के अंत में हमारे पास भगवान के नाम जप करने की माला भी है, वो आप सबको देंगे। आप लोग उसको नियमित रूप से सुबह शाम जब भी टाइम मिले 1 राउंड उसका कर सकते हैं, और जब भी टाइम मिले कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो है आप सब लोग 5 मिनट पंडित जी जो है अपना पाठ पूरा करेंगे, उसके बाद आप हमारे पास आके वो माला ले सकते हैं। और बोलिए हरे कृष्ण।